मैं एक लेक्चर हॉल में बैठा बोर हो रहा था, इसलिए मैंने अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, सिस मेरे लिए 50 स्ट्रॉबेरी खरीद लो, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा। अगले ही पल वह मैसेज बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दिया। स्टेज पर मौजूद सख्त मिजाज प्रोफेसर ने बिना पलक झपकाए शांति से जवाब दिया, अच्छा बच्चा, मैं काम कर रही हूँ, रात में बात करते हैं। क्रेडिट्स पाने के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो गया था। मेरा रूममेट मुझे घसीट कर लेक्चर में ले गया था। 3 घंटे में 5 प्रोफेसरों ने लेक्चर दिया। मैं चुपचाप बैठा रहा। बैठे बैठे मेरे कूल्हे सुन्न हो गए थे। जब छठा प्रोफेसर आया तो भीड़ अचानक चिल्लाने लगी। मेरा रूममेट भी जोश में आ गया। देखो, प्रोफेसर लू आ गई हैं। मैंने ऊपर देखा। वह कॉलेज की सबसे कम उम्र की मशहूर प्रोफेसर थी, लू रियन। वह बस स्लाइड ठीक कर रही थी, फिर भी बहुत शानदार लग रही थी। तभी मैंने उनकी कलाई पर लाल हरे रंग का ब्रेसलेट देखा। वह बिल्कुल वैसा ही लकी ब्रेसलेट था जैसा मैंने अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को लेने के लिए कहा था। जैसे ही मैंने उसके बारे में सोचा, मुझे उसकी भेजी हुई फोटो याद आ गई। पिछली रात मैंने हमारी चैट खोली थी। उसके आखिरी मैसेज में लिखा था कि उसे काम करना है, उसे अभी भी काम करना चाहिए था। इसलिए मैंने अचानक उसे चिढ़ाने के लिए टाइप किया, सिस मेरे लिए 50 स्ट्रॉबेरी खरीद लो, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा। जैसे ही मैंने मैसेज भेजा, पूरा हॉल शोर से गूंज उठा। मेरे रूममेट ने मुझे पकड़ा। अरे बाप रे, लिनफोंग, देखो क्या वह प्रोफेसर लू का बॉयफ्रेंड है। मैंने झटके से ऊपर देखा और बड़ी स्क्रीन पर वही मैसेज देखा जो मैंने भेजा था। लू रियान वीचैट फाइलें देख रही थी। शांति से नीचे देखते हुए उन्होंने चैट विंडो बंद की और फिर अपने फ़ोन पर कुछ टाइप किया। ठीक उसके बाद मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड का जवाब आया, अच्छा बच्चा, मैं काम कर रही हूँ, रात में बात करते हैं। मैं सन्न रह गया जबकि हॉल में शोर शराबा जारी रहा। थोड़ी देर बाद मेरा रूममेट मेरी तरफ मुड़ा। प्रोफेसर लू का अवतार बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, क्या इत्तेफाक है ना? मैं अजीब तरह से हंसा। सच में? मैंने तो मेरे रूममेट को मेरा रिएक्शन बोरिंग लगा और वह वापस गपशप करने लगी। मैंने स्टेज पर लू रियान को देखा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। वही ब्रेसलेट, वही अवतार, वही मैसेज, सब कुछ एक ही सच की ओर इशारा कर रहा था। लू रियन ही मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड थी। ये बात बहुत अजीब थी। लेक्चर खत्म होने के बाद लू रियन जल्दी में चली गई। लौटते समय मेरे फोन पर लगातार मैसेज आने लगे, क्या हुआ बेबी, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मेरा काम खत्म हो गया है, क्या हम पहले वाली बात जारी रखें? मेरी बेबी क्या कर रही है? ऐसे गायब मत हो जाओ। मैं पहले स्ट्रॉबेरी के पैसे देना भूल गया था। 50,000 युआन मिले। मैं हैरान होकर मैसेज देखती रही। मैं लू रियन के चेहरे को उन मैसेज से जोड़ नहीं पा रही थी। सच कहूं तो यह बहुत शर्मनाक था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। जब मैं सोच विचार कर रही थी, तभी एक सीनियर मुझे बुलाने आया। प्रोफेसर शू का कंप्यूटर फिर से खराब हो गया था। वह चाहते थे कि मैं उसे ठीक करूं। प्रोफेसर शू मेरे एडवाइज़र थे, क्योंकि मैंने एक बार उनका धीमा चलता हुआ कंप्यूटर ठीक किया था। मैंने बिना देर किए वहां जाने का फैसला किया। तभी मैंने देखा कि लूरू यंग भी वहां थी। वह उनके सामने वाली डेस्क पर बैठी चुपचाप अपना फ़ोन देख रही थी। साफ तौर पर उसका मूड खराब था। मैंने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की और प्रोफेसर शू का कंप्यूटर ठीक करने में लग गई। काम खत्म होने के बाद प्रोफेसर शू समझदारी भरी मुस्कान के साथ बोले, ओह हाँ, प्रोफेसर लू ने कहा था कि उनके वीचैट पर मैसेज नहीं आ रहे हैं, उनका भी चेक कर लो। ये सुनते ही मुझे समझ आ गया कि उनके वीचैट पर मैसेज क्यों नहीं आ रहे थे। क्या इसे ठीक भी किया जा सकता था? लेकिन प्रोफेसर शू की मुस्कान के आगे मैं बस उनके पास गई और धीमी आवाज में बोली, प्रोफेसर लू। प्रोफेसर शू ने कहा, आपका वीचैट खराब हो गया है। लू रियान हैरान रह गई। वो थोड़ी चौंकी, फिर तुरंत मुझसे दूर हो गई। नहीं नहीं, वह हमेशा स्टूडेंट्स के साथ तमीज़ से लेकिन दूरी बनाकर रखती थी, जो मेरे लिए अच्छा था। मैं जाने ही वाली थी कि उसकी नज़र मेरे हाथ पर पड़ी। मैंने अपना फ़ोन पकड़ रखा था। स्क्रीन चालू थी और वॉलपेपर पर मेरे कुत्ते की फ़ोटो थी। मुझे तुरंत याद आया कि मैंने अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को अपने कुत्ते की कई फ़ोटो भेजी थी, जिसमें यह वॉलपेपर भी शामिल था। मैंने जल्दी से अपना फ़ोन हटा लिया। प्रोफेसर लू, अगर बस इतना ही है तो मैं जाऊं। लेकिन लू रुयन ने अचानक कहा, रुको, क्या मैं तुम्हारा वॉलपेपर देख सकती हूँ? मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। क्या उसने उसे पहचान लिया? मैंने अपने फ़ोन से जेब ढंक ली और हकलाते हुए कहा, यह ठीक नहीं रहेगा। लू रुयन ने हल्की सी त्योरी चढ़ाई। क्यों नहीं? मैंने झट से कहा, मेरा वॉलपेपर प्राइवेट है। लू रुयन ने कुछ पल सोचा। माफ़ करना, मेरा मकसद तुम्हें बुरा महसूस कराना नहीं था। मैंने बस उस पर एक कुत्ता देखा। वह बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जिसने पहले मेरी जान बचाई थी। इसलिए मैं पक्का करना चाहती थी। अगर तुम्हें ठीक न लगे तो तुम आधा हिस्सा ढंक सकती हो। मैं हैरान रह गई। मेरे कुत्ते ने उसकी जान कब बचाई थी? लेकिन लू रुयन बहुत सच्ची लग रही थी, जैसे वह सच में उस कुत्ते को ढूंढना चाहती हो। इसलिए किसी तरह मैंने उसे अपना फ़ोन दिखा दिया। उसने बस एक बार देखा और उसकी आंखों के भाव बदल गए। जब उसने दोबारा मेरी तरफ देखा तो उसकी नज़रों में उम्मीद थी। क्या यह तुम्हारा कुत्ता है?
मैंने अपना फ़ोन वापस छीन लिया। अरे यार, मैं लापरवाह हो गया था। क्या तुम अपने कुत्ते को बचाओगे? वह साफ तौर पर मेरा टेस्ट ले रही थी। बिल्कुल नहीं। मैंने जोर से सिर हिलाया। मेरा दिमाग तेजी से घूमने लगा। ये मेरे भाई का कुत्ता है। लू रुआन ने अपना सिर टेढ़ा किया। तुम्हारा भाई? मैंने पागलों की तरह सिर हिलाया और चुपके से अपने दूसरे अकाउंट एल्ट अकाउंट में लॉगिन करके पुराने चैट के लिए अपना पुराना मेन अकाउंट खोला। हाँ देखो, मेरे भाई ने मुझे वह तस्वीर भेजी थी। मैं बस उसे एडिट कर रहा था और तुलना करने के लिए उसे अपने दूसरे अकाउंट पर भेजा था। भगवान का शुक्र है, मैं अपने दूसरे अकाउंट का इस्तेमाल जंक फोल्डर की तरह करता था। लेकिन जब लू रुआन ने पास से देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने मेरे मेन अवतार की ओर इशारा किया। ये तुम्हारा भाई है। मुझे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ और मैंने तुरंत बात को संभाल लिया। असल में हम इतने करीब नहीं हैं। लेकिन लू रुआन ने उत्साह से हाथ बढ़ाया। स्टूडेंट, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, मुझे बाद में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। सच कहूं तो मैं देना नहीं चाहता था, लेकिन जब लू रुआन ने ऐसा कहा तो उसने प्रोफेसर शू की ओर देखा। प्रोफेसर शू के पास मेरा मेन अकाउंट था। अगर लू रुआन उनसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगती तो मैं बर्बाद हो जाता। बिल्कुल प्रोफेसर लू। तो मैंने उसे अपने दूसरे अकाउंट से ऐड किया और ऐसे मुस्कुराया जैसे मेरी जान उसी पर टिकी हो। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मेरी मुस्कान गायब हो गई। ये सब क्या था? हाँ, लू रुआन मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड थी और वह हमेशा मुझे लाड प्यार करती थी। लेकिन वह सिर्फ मेरे ऑनलाइन रूप को पसंद करती थी। अगर उसे पता चलता कि मैं उसका स्टूडेंट हूँ और उसने मुझे अपनी असल पहचान के साथ पैसे भेजे थे तो वह शर्म से गुस्से में पागल हो जाती। तब तक मेरा सिर्फ ब्रेकअप ही नहीं होता। हो सकता है कि वह मेरे लिए स्कूल में जीना मुश्किल कर देती। सबसे अच्छा तरीका शायद चुपचाप ब्रेकअप करना था। हालांकि मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता था। जैसे ही मैं चल रहा था, लू रुआन ने फिर से मैसेज की बौछार कर दी। बेबी, मुझे पता चला कि एक स्टूडेंट तुम्हारा भाई है। क्या इत्तेफाक है। वह तुम्हारे कुत्ते को वॉलपेपर के तौर पर भी इस्तेमाल करता है। तुम दोनों जरूर करीब होगे। गलत मत समझना बेबी, मैंने बस उसे देख लिया था। मैं तुम्हें चेक नहीं कर रही थी। तुम अभी भी मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? 20,000 युआन मिले। मैं उसके मैसेज को घूरता रहा। मन में मिली जुली भावनाएं थीं, इसलिए मैंने डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दिया। डोर्म वापस आकर मैंने अपना दूसरा अकाउंट खोला तो देखा कि उसने मेरे उस अकाउंट पर भी मैसेज किया था। स्टूडेंट लिन, क्या तुम अब भी अपने भाई से बात कर सकती हो? मैंने इंतजार किया और फिर जवाब दिया, नहीं प्रोफेसर लू। मुझे लगा कि इससे वह रुक जाएगी, लेकिन अगले ही पल मेरी घिघी बंध गई। लू रियान ने मेरे मेन अकाउंट पर 2 मैसेज भेजे थे। बेबी, क्या कुछ हुआ है? मेरा इंतजार करो, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। क्या बकवास है? पुलिस? अब तो मेरा काम तमाम हो जाता। ये कैसी सोच थी? मैंने जल्दी से टाइप किया, दीदी मैं यहीं हूँ। आज दोपहर में सो गई थी। लू रुयान ने आखिरकार राहत की सांस ली। शुक्र है, तुमने मुझे डरा दिया था बेबी। तुमने कुछ खाया नहीं है ना? ये पैसे लो और जाकर कुछ खा लो। जब तुमने पूरे दिन मुझे इग्नोर किया तो मुझे बहुत डर लगा। मुझे छोड़कर मत जाना बेबी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, है ना? ये लाइन पढ़कर मेरे सीने में कुछ भारी सा महसूस हुआ, जैसे दिल पर कोई जोरदार चोट लगी हो। लू रियान हमेशा मेरे साथ कितना अच्छा रहा था और मुझ पर कितना खर्च करता था। क्या ब्रेकअप चाहने की वजह से मैं सच में इतनी बुरी थी? लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कब तक छिप सकती थी? जितना ज्यादा मैंने सोचा उतना ही बुरा लगा। मेरी नाक में जलन हुई और आंसू निकल आए। मेरी रूममेट मेरे पीछे से गुजरी और चौंक गई। लिनफन, क्या हुआ? जब मैं उसकी तरफ मुड़ा तो मुझे धुंधला दिख रहा था। उसने मेरे कंधे पर थपथपाया। सच बताओ, तुम्हें किसने परेशान किया? मैंने सिसकते हुए और कांपती आवाज में पूछा। अगर तुम्हारी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड असल जिंदगी में तुम्हारे लिए मुमकिन ना हो तो तुम क्या करोगे? वह तुरंत रिलैक्स हो गया। बस इतनी सी बात है, ब्रेकअप कर लो। वह बस एक औरत है, तुम्हारे जैसे चेहरे वाले को दूसरी मिल जाएगी। फिर उसे कुछ याद आया और उसने अपना लहजा बदल लिया। लेकिन क्या उसने कभी तुम पर पैसे खर्च किए? आजकल कुछ लोग अपने एक्स से सब कुछ वापस मांगते हैं। ब्रेकअप की बात सुनकर मैं सन्न रह गया। लू रियान ने मुझ पर बहुत पैसे खर्च किए थे। हालांकि मैंने सारे पैसे नहीं लिए थे, लेकिन वह वैसी नहीं थी, है ना? मेरे रूममेट ने देखा था कि तुमने पैसे लिए थे। उसने फिर से जल्दी से मेरे कंधे पर थपथपाया। घबराओ मत, बस ब्रेकअप को बुरा मत बनाना। यह सुनकर मुझ में सख्ती दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। पूरी रात करवटें बदलने के बाद मैंने हिम्मत जुटाकर मैसेज किया, बेबी अगर एक दिन हमारा ब्रेकअप हो जाए तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगी? जैसे ही मैं इसे भेजने वाला था, लू रियान का मैसेज पहले आ गया। क्या आज तस्वीरें चाहिए? तुम्हें कल रात वे बहुत पसंद आई थी ना? मैंने दुखी होकर जवाब दिया। और मत लो सिस, मुझे ये पसंद नहीं है। उसने कंफ्यूज्ड इमोजी भेजा, लेकिन तुम्हें तो कल रात ये बहुत पसंद आया था। मैंने आंखें बंद कर लीं। वह मैं पहले वाला था। मैं बदल गया हूं सिस। लू रुयांग ने कूल इमोजी भेजा, फिर चुप हो गई। मैंने अपनी दूसरी आईडी ALT से लॉगिन किया और सच में वह वहां थी। स्टूडेंट जोंगचेन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो ये पूछने में कि तुम्हारा भाई अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या सोचता है? क्या आज उसका मूड खराब है? गर्लफ्रेंड? उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ, उससे पूछो तो पता चल जाएगा। मुझे एक आइडिया आया।
मैंने अपनी दूसरी आईडी का इस्तेमाल करके अपने असली भाई के साथ नाटक किया। अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। नहीं, सच में। मुझसे झूठ मत बोलो। सच में नहीं है। देखो, उसने मना कर दिया। ये कैसे हो सकता है? क्या वह सच में तुम्हारा भाई है? हाँ। क्या हुआ प्रोफेसर लू? लू रियान काफ़ी देर तक चुप रही। मैं उसके मन की बात नहीं समझ पाया। काफ़ी देर बाद मेरे भाई को उसका मैसेज मिला। बेबी, क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करते? मेरी छाती में अचानक दर्द हुआ और फिर वह सुन्न हो गई। मैंने ऐसे टाइप किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शायद 1 साल से ज़्यादा हो गया था। क्या तुम थक नहीं गए? बिल्कुल नहीं। मैंने क्या गलत किया? मैं बदल सकती हूँ बेबी। तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मुझे फिर से बहुत बुरा लगा। इसे और खींचने से हम दोनों को ही दुख होता। मुझे माफ़ कर दो। चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। मैंने अपना दिल कड़ा किया और उसे ब्लॉक कर दिया। मेरी छाती में अचानक खालीपन महसूस हुआ, लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। इस तरह लू रियन को कभी पता नहीं चलता कि उसने अपने ही स्टूडेंट को डेट किया था। मैंने नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश की, लेकिन बार बार लू रियन से बातें शेयर करने का मन करता। फिर याद आता कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। लू रियन ने मेरे दूसरे अकाउंट से मुझसे दोबारा जुड़ने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने कहा कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उसने वहां भी मैसेज करना बंद कर दिया। शायद उसने इसे मान लिया। एक दिन प्रोफेसर शू ने मुझे फिर से बुलाया। उनका कंप्यूटर ठीक करते समय मैंने उन्हें कहते सुना, क्या? कौन सा अस्पताल? मैं अभी जाता हूं। क्या हुआ प्रोफेसर शू? कोई बीमार है। प्रोफेसर लू, आप उन्हें भी जानते हैं। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। प्रोफेसर लू को क्या हुआ? वह कई दिनों से कुछ खा नहीं रही थी और अब भी घर पर बेहोश हो गई। मुझे बहुत बुरा लगा। क्या वह मेरी वजह से खाना नहीं खा रही थी? इससे पहले कि मैं और कुछ पूछ पाता, प्रोफेसर शू जल्दी में चले गए। मैं बेचैनी से उनके ऑफिस में लगभग 2 घंटे तक इंतजार करता रहा। फिर आखिरकार प्रोफेसर शू को फ़ोन किया। काफ़ी देर बाद उन्होंने फ़ोन उठाया। उनकी आवाज़ में थकान थी। शाओलिन, प्रोफेसर शू, प्रोफेसर लू कैसी हैं? अस्पताल में मेरा एक रिश्तेदार है। शायद मैं मदद कर सकूं। धन्यवाद शाओलिन, लेकिन कोई गंभीर बात नहीं है। उस बेवकूफ़ लड़की का ब्रेकअप हो गया और उसे लो ब्लड शुगर की समस्या हो गई। साथ ही उसे पहले से ही पेट की तकलीफ है, इसलिए वह कुछ दिन अस्पताल में रहेगी। क्या मैं प्रोफेसर लू से मिल सकता हूं? मैंने अस्पताल में अपनी माँ की देखभाल की है। मुझे अनुभव है। अगर तुम तैयार हो तो अच्छी बात है। आज दोपहर मेरा एक और लेक्चर है। शाओलिन, मुझे तुम पर भरोसा है। वह मेरी भतीजी है, तुमसे बस 4-5 साल बड़ी है, इसलिए उसके साथ बहुत ज़्यादा टीचर जैसा व्यवहार मत करना। मैं फिर से सन्न रह गया। लूरू यांग प्रोफेसर शू की भतीजी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतने परेशान थे। प्रोफेसर शू के बताए पते पर मैं जल्दी से अस्पताल पहुंचा। वार्ड में दाखिल हुआ और देखा कि लू रियान बिस्तर पर झुकी हुई थी। उनके हाथ में आईवी लगी थी। वह पीली और कमज़ोर लग रही थी। उनकी आंखें अभी भी पड़ रही थीं। मैं चुपचाप उनके पास गया और बेडसाइड टेबल से एक संतरा छीलने लगा। प्रोफेसर लू, मेरे भाई ने मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि यह सही नहीं था। ऐसा नहीं है कि आप अच्छी नहीं थी। वह सच में आपको इस हालत में नहीं देखना चाहते। उन्हें उम्मीद है कि आप अपना ध्यान रखेंगी। लू रुयान ने मेरे हाथ में रखे संतरे को ऐसे देखा जैसे कुछ याद कर रही हो। फिर मुझे एक आलू बुखारा प्लम दिया। तुम्हें भी खाना चाहिए। धन्यवाद, लेकिन मुझे आलू बुखारा पसंद नहीं है। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। लू रुयान ने ऊपर देखा। तुम बिल्कुल अपने भाई जैसे हो। तुम दोनों को ही आलू बुखारा प्लम्स पसंद नहीं है और तुम दोनों ही संतरे के रेशे छील कर खाते हो। ये छोटी छोटी आदतें थीं। मैंने एक बार अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को बताया था। उसे वे सब याद थीं। हमारी आवाज़ें भी एक जैसी लगती हैं, असल में नहीं। मैंने अपनी आवाज़ फिर धीमी कर ली। अपनी आवाज़ को ज़बरदस्ती धीमा मत करो। लू रुयान सीधे होकर बैठ गई। अचानक उसमें बहुत ऊर्जा आ गई। ओह नहीं। मैंने अपनी आवाज़ और धीमी कर दी। लू रुयान ने मुझे ऐसे घूरा जैसे मेरे आर पार देख रही हो। फिर शांति से पूछा, अपने भाई के कुत्ते को वॉलपेपर क्यों बनाया? क्योंकि वह प्यारा है, इसलिए मैंने उसे इस्तेमाल किया। मैं घबराहट में उसके पास बैठा रहा। वह अचानक अजीब अजीब सवाल पूछती रही, जिससे मैं पूरे समय तनाव में रहा। उस रात स्कूल लौटने पर प्रोफेसर शू ने मुझे बुलाया। शियाओजान, तुम सच में अनुभवी हो। वह लड़की पहले खा नहीं पाती थी, लेकिन अब उसे भूख लगती है। वह कहती है कि उसे तुम्हारे साथ खाना पसंद है, वरना वह खाती ही नहीं है। क्या तुम अगले कुछ दिनों तक भी उससे मिलने आ सकते हो? मैंने कभी प्रोफेसर शू को मना करने की हिम्मत नहीं की। वैसे भी यह मेरी ही गलती थी, लेकिन लू रुयान ने उन्हें ऐसा क्यों बताया? क्या उसे कुछ पता चल गया था? मैं जितना सोचता उतना ही घबराता जाता। मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाया। अगले दिन
मैं लू रुयन के लिए खाना लेकर पहुंचा। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे थे। तुम्हें क्या हुआ? मुझे देखते ही उसने माथे पर बल डाला। मैं ठिठक गया और ऊपर देखा। मैं ठीक से सो नहीं पाया था। मैं डर गया और तेजी से पीछे हट गया। अच्छा, तो मैं 1 हफ्ते तक यहां रहूंगी। तुम रोज आओगे, है ना? क्या प्रोफेसर शू ने 3 दिन नहीं कहा था? लू रुयन ने चुपचाप मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नम थीं। तो 1 हफ्ता। मैं तुरंत नरम पड़ गया। तभी वह मुस्कुराई, एक दुर्लभ कोमल मुस्कान। मैं उसके पास बैठ गया और उसे खाते हुए देखने लगा। उसकी नज़र बगल वाले बिस्तर पर गई। वहां भी एक जोड़ा खाना खा रहा था। मेरा हाथ घायल है। क्या तुम मुझे खिला नहीं सकते? लड़के ने बेबसी से मुस्कुराते हुए उसे चम्मच से खाना खिलाया। लू रुयान की नज़रें उस लड़की के हाथ पर टिकी रहीं। फिर उसने अपने हाथ की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ चमक उठा। अगले दिन जब मैं वापस गया तो लू रुयान का दाहिना हाथ घायल था। उसका पतला सुंदर हाथ मोटी पट्टी से बंधा हुआ था, जो अजीब और मज़ेदार लग रहा था। क्या हुआ? तुम्हारे जाने के बाद मैं चौंक गई थी। मैंने सेब छीलने की कोशिश की और गलती से फिसल गई। लू रुयान ने अपने हाथ की ओर देखा। क्या तुम्हारा हाथ अभी भी हिल सकता है? मैंने कोशिश की, पर ज्यादा नहीं। डॉक्टर ने दाहिने हाथ का इस्तेमाल न करने को कहा है, लेकिन बाएं हाथ से मैं ठीक से काम नहीं कर पाती। मैं क्या करूं? उसकी नजरें लंच बॉक्स पर गईं। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? लेकिन इससे तुम्हें बहुत परेशानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सच में बहुत दयालु हो। स्टूडेंट जॉन चेन। इससे पहले कि मैं उसे वापस ले पाता, वह बहुत आभारी लग रही थी। मुझे क्यों लगा कि उसकी आंखों में कोई उम्मीद थी। मैंने अक्कड़ कर लंच बॉक्स खोला, अक्कड़ कर चम्मच उठाया और अक्कड़ कर ही लू रुयन को दलिया खिलाया। वह खिलखिलाकर मुस्कुराई। उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। मैं उसकी नजरों से बचता रहा जैसे कांटों पर बैठा हूं, जबकि वह हर निवाले के साथ और खुश होती गई और कुछ ही मिनटों में पूरा कटोरा खत्म कर दिया। फिर भी वह असंतुष्ट लग रही थी। नहीं, मैंने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। तीसरे दिन तक मुझे लू रुयन को दलिया खिलाने की आदत हो गई थी, बशर्ते मैं उसे गोभी की तरह समझूं। उसकी गहरी नजरों के बीच मैंने हिम्मत करके एक और चम्मच। दरवाजे पर अचानक कुछ जमीन पर गिरा। दरवाजे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। टीचर्स और स्टूडेंट्स, ज्यादातर के हाथों में तोहफे थे और उन सब के आगे मेरा रूममेट था। उसने मुझे घूरा। उसका मुंह खुला रह गया और उसके हाथ से फलों की टोकरी जमीन पर गिर गई। जब मुझे एहसास हुआ तो मैं अभी भी लू रुयन को खाना खिलाने की पोजीशन में ही था। मेरे रूममेट ने सबसे पहले रिएक्ट किया, सबको पीछे हटाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। सॉरी सॉरी, हमने आपको डिस्टर्ब किया। सच में सॉरी। दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन साउंड प्रूफिंग बहुत ख़राब थी क्योंकि मुझे बाहर की बातें सुनाई दे रही थीं। मैं वहाँ बहुत अजीब महसूस कर रहा था और मैंने देखा कि लू रुयन ने बाहर का शोर सुना और धीरे से मुस्कुराई। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्या मुझे उन्हें समझाना चाहिए? लेकिन लू रुयन ने मेरी कलाई पकड़ ली, जैसे कह रही हो कि हमारे बीच कुछ नहीं है, ये बस गपशप है। समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तुम्हें इससे बहुत बुरा लगा? मैंने जल्दी से सिर हिलाकर मना किया। वह रिलैक्स हो गई। तो ठीक है, उन्हें गलत फहमी होने दो। लू रुयन को लगा कि यह बात गलत लग सकती है, तो उसने जल्दी से कहा, मेरा मतलब है उनकी बातों का बुरा मत मानो, ये बस एक गलत फहमी है। उस गलत फहमी का नतीजा यह हुआ कि बाद में मेरे रूममेट ने मुझसे पूछताछ की, भाई तुम प्रोफेसर लू के साथ कब आए? अच्छी बात है कि मैं आगे था, बाकियों ने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। मैं लगातार सिर हिलाता रहा। नहीं, प्रोफेसर शू ने बस मुझसे उनकी मदद करने के लिए कहा था। अरे छोड़ो भी, प्रोफेसर लू की नज़रें तुम पर टिकी थीं और तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा है। तुम्हें पता है कितने लोग प्रोफेसर लू का ध्यान पाना चाहते हैं। लाइन लैंग्वेज स्कूल तक जाती है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हें अपने करीब आने देती हैं। अगर तुम फिर भी उन्हें अप्रोच नहीं करते तो मैं तुम्हें कमज़ोर समझूंगा। अप्रोच क्या करना, लू रियान का सुरक्षित डिस्चार्ज होना ही बहुत बड़ी बात थी। 1 हफ्ते बाद लू रियान डिस्चार्ज हो गई। जाने से पहले मैंने डॉक्टर से उसकी हालत के बारे में पूछा। डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया। वो मरीज साफ तौर पर ठीक थी। 2 दिन आईवी चढ़ने के बाद वो ठीक हो गई थी, लेकिन उसका कहना था कि वो ठीक महसूस नहीं कर रही है और उसने 1 हफ्ते तक निगरानी में रहने की जिद की। कितनी प्यारी लड़की थी। अस्पताल क्यों पसंद है? मैंने डॉक्टर को जाते हुए देखा। मन में कई सवाल थे। लू रंग वहीं रुकना चाहती थी। वो क्या सोच रही थी? रुको, क्या वो मेरे साथ मजाक कर रही थी? क्योंकि मेरे भाई ने उसे छोड़ दिया था। वो मुझसे बदला लेना चाहती थी। मैं जितना ज़्यादा सोचता मुझे उतना ही शक होता। मैंने तय किया कि अब कभी उसकी क्लास में नहीं जाऊंगा। इस फैसले के कुछ ही समय बाद मेरे दूसरे अकाउंट पर लू रियान का मैसेज आया, स्टूडेंट जोंग चेन, मेरे ऑफिस आओ। कुछ पल के लिए लू रियान वहाँ अकेली थी। हमने एक दूसरे को देखा। माहौल तनावपूर्ण था। उसने स्क्रीन की ओर इशारा किया और सबसे पहले बोली, एकेडमिक अफेयर्स ने कोर्स का शेड्यूल भेजा है। तुम्हारी क्लास को अगले सेमेस्टर में मेरा कोर्स करना होगा। मैं सन्न रह गया। मुझे ये क्यों बता रही थी?
क्या वो सच में मुझे निशाना बना रही थी? मेरा घबराया हुआ चेहरा देखकर वो मुस्कुराई। घबराओ मत, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ। मैंने बिना सोचे समझे सिर हिलाया। फिर उसने आ भरी। वैसे मुझे तुम्हारे भाई की बहुत याद आती है। उसके बिना जिंदगी बहुत नीरस लगती है। मैं और घबरा गया। तुम उसे इतना पसंद करती हो? हाँ, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। क्या वो मेरे साथ वापस आने के बारे में सोच सकता है? मैं किसी भी बात के लिए मान सकती हूँ। खैर, उसकी अपनी सोच है। अगर मेरा मतलब है, अगर उसने स्टेटस के फर्क की वजह से ब्रेकअप किया था, तो क्या वो पहले मुझसे बात कर सकता है? मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यह भी पता था, लेकिन मैं शांत रहा। मुझे नहीं पता, मैं उसके मामलों में दखल नहीं दे सकता। मुझे एक और मदद चाहिए। अपने भाई को बताना कि मैंने क्या कहा। मुझे उससे एक बार मिलने दो। ठीक है। मैं मना करने ही वाला था कि उसने कोर्स शेड्यूल की ओर मतलब भरी नज़रों से इशारा किया। अगले सेमेस्टर में तुम्हारा कोर्स भी ठीक रहेगा। मैं तुरंत मान गया। मजाक नहीं था। सब जानते थे कि उसकी क्लास मुश्किल होती थी। उसके स्टैंडर्ड्स डरावने थे। वो साफ तौर पे मुझे धमका रही थी। जाहिर है मैं खुद उससे नहीं मिल सकता था। किस्मत से मेरा एक कजिन था। मैंने उसे 5 घंटे तक मनाया, तब जाकर वो मेरी जगह जाने को तैयार हुआ। लू रियान ने जगह चुनी, एक स्टाइलिश फ्रेंच रेस्टोरेंट। मैं पास ही छिपकर उन्हें देखता रहा। जब मेरा कजिन आया तो लू रियान ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। फिर उसकी मुस्कान जम गई, लेकिन बस एक पल के लिए। उन्होंने जल्दी से हाथ मिलाया और गर्मजोशी से बातें की। 1.5 घंटे तक दोनों में से कोई भी बात करना नहीं रुका। ऐसा लगा कि वे इसका मजा ले रहे हैं। मैं एक तरफ खड़ा होकर अपनी हाथों में छोटी सी लेदर की टोपी मरोड़ रहा था। जब ये सब खत्म हुआ तो मेरे कजिन ने मेरी पीठ थपथपाई। मैं आखिरकार होश में आया। वो उत्साहित लग रहा था। तुम्हें इतनी परफेक्ट लड़की कहाँ मिली? ब्रेकअप क्यों किया? मुझे उसके साथ डेट करने दो। लेकिन उसने वापस साथ आने के बारे में कोई बात नहीं की। उसने बस आम बातें की। ऐसा नहीं लगा कि सुलह हो रही है। मैं जम गया। क्या तुम सीरियस हो? हाँ बिल्कुल। सच में इतनी सुंदर लड़की। वो मुझे पसंद है। तो उसे बताओ कि तुम बदल गए हो। हम बात करते हैं। वो तुरंत मान गया और उसके पीछे जाने के लिए मुड़ा, लेकिन रुक गया। प्रोफेसर लू, आप अभी तक क्यों नहीं गई? मैं अकड़कर मुड़ा। तभी मैंने हमारे पीछे लूरू यान को देखा। स्टूडेंट जोंग चेन, तुम कब तक नाटक करते रहोगे? मेरे कजिन से माफी मांगने के बाद लू रियान मुझे एक प्राइवेट कमरे में ले गई। मैं डरकर दुबक गया। उन्होंने वेटर को बुलाया और आराम से मेरी पसंदीदा डिशेस ऑर्डर की। कुछ और चाहिए? मैंने जल्दी से सिर हिलाकर मना कर दिया। असल में मैं तुम्हें पहले से ही देख रही थी। सच में? मैंने तो उसे बस अपने कजिन से बात करते हुए देखा था। मुझे चुप देखकर वो और पास आ गई। तुम सच में मुझसे बात नहीं करोगे? इतने पास से उसका चेहरा देखकर मैं अजीब तरह से मुस्कुराया। तुम्हें कब पता चला कि तुम्हें यह कहने की ज़रूरत नहीं है? जब तक तुम हो मैं बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। हॉस्पिटल में मैंने तुम्हारी आदतें देखी और मुझे शक होने लगा। फिर मैंने अपने अंकल से तुम्हारा विचैट मांगा। उसे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। मैं वहाँ से गायब हो जाना चाहता था। उसे हॉस्पिटल से ही पता था। तभी तो वो अजीब तरह से पेश आ रही थी। मुझे माफ़ करना। मेरा मकसद तुमसे झूठ बोलना नहीं था। मैं तुम्हारा राज बनाए रखूंगी। मैं झुककर माफ़ी मांगता रहा, लगभग रोने ही वाला था, लेकिन लू रुआन ने मुझे संभाला और मेरी आंखों में देखा। तुम्हें कभी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक उस राज की बात है, उस दिन सबको पता था कि मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने कभी इसे छिपाया नहीं, क्योंकि ये ऑनलाइन था। तो प्लीज़ मुझे निराश मत करना। उसने बेबसी से आह भरी। किसने कहा कि मैं तुम्हें निराश करूंगा? तो तुमने क्यों कहा कि मैं अगले टर्म में तुम्हारी क्लास लूंगा? मेरा मतलब बस इतना था कि हम अक्सर मिलेंगे। मुझे लगा कि एक बार जब मैं ये कहूंगी तो शायद तुम अपनी असलियत बताओगे और मुझसे मिलने आओगे। अगर तुम मना करते तो मैं मिन्नतें करती रहती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा भाई आ जाएगा। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया। मेरे अंकल ने मुझे बताया कि तुम खुद हॉस्पिटल आए थे और मेरी देखभाल करने की पेशकश की थी। तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारे दिल में हूँ। फिर तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया? उस लेक्चर के बाद तुम बदल गए। मुझे बस यही लगा कि तुम भी वहाँ थे और तुम्हें पता चल गया कि वो मैं ही थी। तो तुमने इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि असल ज़िंदगी में मैंने तुम्हें निराश किया। तुम्हें मेरी तस्वीरें पसंद थीं, तो बात मेरे लुक्स की नहीं थी। बस मेरी पहचान ही बची थी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उसे सब कुछ पता था। लूरू यान ने हिम्मत जुटाकर जोंग चेन से पूछा, क्या तुम्हें टीचर स्टूडेंट का डेटिंग करना पसंद नहीं है? मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं। तो फिर क्या बात है? मुझे लगा कि तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा। प्रोफेसर लू, बहुत से लोग आपकी तारीफ करते हैं। अब जब तुम्हें पता चल गया है कि ये मैं हूं, तो क्या तुम अब भी एक आम स्टूडेंट को पसंद करोगी? वो ठिठक गई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा भाव आया जिसे समझा नहीं जा सकता था। मैंने उदासी से अपनी नजरें झुका ली। मैं सही था, लेकिन लूरू यान झट से बोली, आम? वॉलंटियर क्लब की प्रेसिडेंट, हर साल टॉप 3 में रहने वाली, 2 बार प्रोविंशियल गोल्ड मेडलिस्ट, मेरे अंकल की सबसे पसंदीदा स्टूडेंट, और तुम इसे आम कहती हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो? शुरू से ही मुझे उस अकाउंट के पीछे का असली इंसान पसंद है। ऑफलाइन तुम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें तब भी पसंद करूंगा। जहां तक टीचर स्टूडेंट डेटिंग की बात है, अगर तुम हो तो मुझे खुशी होगी। मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने मुंह खोला, लेकिन आवाज नहीं निकली। तुम्हें मेरे ग्रेड्स के बारे में कैसे पता? वह मुस्कुराई। मैंने चेक नहीं किया, मेरे अंकल ने मुझे बताया। वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। ये सुनकर मुझे थोड़ा आत्मविश्वास मिला। लेकिन तुम तो आइस गॉडेस हो। तुम नहीं चाहती कि लोगों को पता चले। मुझे कुछ चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम्हारे मामले में बात अलग है। अगर तुम चाहती हो कि मैं बदलूं तो मैं बदल जाऊंगी। आखिर में लूरू यान ने मुंह फुलाया और मुझसे उसे अनब्लॉक करवाया।
जैसे ही मैंने ऐसा किया मुझे 5000 युआन का ट्रांसफ़र मिला। मैं हैरान रह गया। तुम क्या कर रही हो? इससे पता चलता है कि मैं ब्लॉक हूं या नहीं। हमारे ब्रेकअप के बाद मैंने कई बार ऐसा करने की कोशिश की थी। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे तेज निकली। उसने कहा, तुमने कहा था कि अगर मैं 50 स्ट्रॉबेरी खरीदूंगी तो तुम मुझे पैसे वापस कर दोगे। क्या मैं अब पैसे ले सकती हूँ? मैंने अपना चेहरा छिपा लिया। तुमने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए थे, तो मुझे 100 गुना वापस करो। 100 किस? जल्द ही अगला सेमेस्टर शुरू हो गया। जैसा कि लूरियान ने कहा था, हमें उनकी थीसिस क्लास लेनी थी। पहले दिन उन्होंने अपना परिचय दिया। रिसर्च के अनुभव वाले 3 पन्नों पर उन्होंने बस सरसरी नजर डाली, लेकिन वैवाहिक स्थिति के बारे में उन्होंने कहा, मैं अभी अविवाहित हूँ, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश हूँ। उनकी मुस्कुराती हुई नजरें सब पर घूमी और मुझ पर आकर रुकी। मैं दूसरी आखिरी लाइन में छिप गई। ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी रूममेट ने फिर मेरी आस्तीन खींची। जोंग चेन, देखो प्रोफेसर लू कितनी खुशी से मुस्कुरा रही हैं। कहते थे कि वो बहुत सख्त हैं, लेकिन उन्हें हमारी क्लास बहुत पसंद है। मैंने ध्यान से देखा और हमारी नजरें मिली। मुझे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ और सचमुच सवाल जवाब के दौरान उन्होंने धीरे से स्टूडेंट जोंग चेन को बुलाया। उस क्लास में मैं पिछले पूरे सेमेस्टर के मुकाबले ज़्यादा बार खड़ी हुई। 1 साल बाद मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया। लूरुयान के साथ डेटिंग से मुझे अब डर नहीं लगता था। हम हाथ पकड़कर चलते थे। लूरियान, मैं बहुत खुश हूँ। क्या हाथ पकड़कर साथ साथ बूढ़े होने का मतलब यही होता है? उस रात हम एक बेकरी के पास से गुजरे और सुना कि मिड ऑटम का समय आ गया है। मून केक खरीदें और अपने प्रियजन के साथ चांद का आनंद लें। लूरू यान रुकी और ऊपर देखा। आसमान में एक चमकदार चांद चमक रहा था। जांग चेन, तुम्हें पता है, मैंने हमेशा सोचा है कि चांद पवित्र और सुंदर होता है। चांदनी हर जगह फैली होती है, लेकिन चांद तो एक ही है।